सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल टॉप वैरायटी नेपियर ग्रास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जिसके कारण किसानों के पास खेत की ज़मीन में भी कमी आई है, जिसके कारण छोटे किसानों के सामने पशुओं को पालने के लिए चारे की समस्या पैदा हो गई है, क्योंकि बिना रासायनिक खाद तथा बिना रासायनिक दवाइयों का प्रयोग किए चारे की पैदावार लेना अब मुश्किल हो गया है। दवाइयों तथा रासायनिक खाद के प्रयोग का प्रभाव फसलों के साथ साथ पशुओं के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, जिसके कारण हमारे पशु बीमार हो जाते हैं, जिससे हमें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। बहुत सारे किसानों ने इन्हीं परेशानियों के कारण आजकल पशुओं का पालन बंद कर दिया है, जिस कारण आजकल गांव में भी दूध तथा घी मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आपकी इन्हीं समस्याओं का पूर्ण समाधान करने के लिए हम बहुवर्षीय चारा, जिसे नेपियर चारा कहते हैं, कि हाइब्रिड टॉप किस्म की जानकारी आपसे साझा करते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे बम्पर पैदावार देने वाले चारे CO5 के बारे में। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि CO5 नेपियर होता क्या है तथा इसकी पहचान क्या है। CO5 हाइब्रिड नेपियर एक बहुवर्षीय चारा है। यह गन्ना, बाजरा तथा नेपियर को मिलाकर बनाया गया है। यह CO4 का उन्नत रूप है। यह चारा CO4 से मिलता जुलता चारा है, लेकिन फिर भी आप इसे देखकर आसानी से पहचान सकते हैं। इसकी पहचान इसके तने से होती है। CO4 हाइब्रिड नेपियर के तने पर दो गांठों के बीच की दूरी कम होती है, जबकि CO5 नेपियर में तने में दो गांठों के बीच की दूरी नीचे कम होती है। जैसे जैसे पौधा ऊपर बढ़ता जाता है, तने में दो गांठों के बीच की दूरी भी बढ़ती जाती है। जबकि CO4 में देखिए, आप देख सकते हैं कि तने में जो है गांठों के नीचे भी लगभग देखिए इतनी 4 इंची की गांठों के आपस बीच में दूरी है। जबकि अगर आप ऊपर देखते हैं तो ऊपर भी लगभग दो गांठों के बीच की दूरी 4 इंच के आसपास ही। इसका मतलब यह है कि जो है CO4 में दो गांठों के बीच की दूरी नीचे से ऊपर तक एक समान होती है, जबकि CO5 में दो गांठों के बीच की दूरी नीचे कम होती है। ऊपर जैसे जैसे पौधा बढ़ता है तो दो गांठों के बीच की दूरी भी बढ़ती है। इसकी दूसरी पहचान यह भी है कि जहां CO4 की लंबाई 12 से 17 फुट तक होती है, CO5 की लंबाई 15 से 20 फुट तक देखने को मिलती है। इसका फुटान भी CO4 से अधिक होता है तथा इसका प्रोडक्शन भी CO4 से अधिक होता है। इसकी पत्तियां चौड़ी होती है तथा ऊपर की ओर सीधी खड़ी रहती है। इसकी यह भी एक पहचान है। इसका तना मीठा होता है तथा रसीला होता है। पशु इसे बड़े चाव से खाते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इसके बीज के बारे में। CO5 के पौधे को बीज की अपेक्षा पौधे के तनों को काटकर उसकी कलम से लगाना अच्छा रहता है, क्योंकि इसके बीज का जमाव बहुत ही कम, लगभग ना के बराबर होता है, जबकि इसकी कलम की जमाव 90% से ऊपर होता है। इसकी कलम खरीदते समय सावधानी रखें कि कलम स्वस्थ हो, अच्छी तरह पकी हुई हो,
तथा 2 आँख वाली कम से कम हो, ताकि उन्हें लगाने पर आपको अच्छा चारा मिल सके। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे इसके लिए उत्तम तापमान के बारे में। CO5 हाइब्रिड नेपियर पूरे भारत में सभी जगह उगाया जा सकता है, लेकिन इसकी अच्छी पैदावार के लिए 10 से 40 डिग्री टेम्परेचर तथा हल्की बारिश का होना आवश्यक है, लेकिन सर्दियों में इसकी वृद्धि में कमी आ जाती है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे इसे लगाने के लिए मिट्टी के बारे में। CO5 हाइब्रिड नेपियर भारत में पाई जाने वाली सभी मिट्टियों में उगाया जा सकता है, चाहे मिट्टी काली हो, चाहे मिट्टी पथरीली हो, या दोमट मिट्टी हो या बलुई मिट्टी हो। CO5 हाइब्रिड नेपियर भारी मिट्टी की अपेक्षा हल्की मिट्टी में अच्छा होता है। CO5 हाइब्रिड नेपियर के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। इसे आप बंजर ज़मीन पर भी उगा सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करेंगे इसे लगाने के लिए खेत की तैयारी के बारे में। सबसे पहले जिस खेत में CO5 हाइब्रिड नेपियर लगाना है, उस खेत की सिंचाई कर ले, जिसे किसान पलेवा कहते हैं। आप अपने खेत का पलेवा कर ले तथा जुताई से पहले खेत में गोबर की खाद अच्छी प्रकार बिछा ले। इसके बाद हैरों से खेत की 1 या 2 गहरी जुताई कराए तथा मिट्टी को भुरभुरा कर ले। यदि आपको CO5 हाइब्रिड नेपियर मेड़ पर लगाना है तो खेत में मेड़ बनवा ले, नहीं तो पाटा लगाकर खेत को समतल कर ले। यहाँ ध्यान देने योग्य यह है कि यदि आपके खेत में दीमक है तो पहले दवाइयों का प्रयोग करके दीमक को ख़त्म कर ले। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे CO5 हाइब्रिड नेपियर को लगाने के बारे में। किसान भाइयों, यूँ तो CO5 हाइब्रिड नेपियर को आप वर्ष में नवंबर एवं दिसंबर माह को छोड़कर किसी भी माह में लगा सकते हैं, लेकिन इसे लगाने का सबसे उपयुक्त महीना फरवरी का माना जाता है। जब भी आप इसकी कलम आप अपने खेत में लगाए तो इसकी कलम को ज़मीन के 30 डिग्री एंगल पर लगाना चाहिए तथा कम से कम 2 आँख वाली कलम को लगाना चाहिए, जिसमें कलम की एक गांठ को ज़मीन के अंदर रखना चाहिए तथा दूसरी गांठ को ज़मीन के बाहर रखना चाहिए। आपको इसके पौधे से पौधे की दूरी 2 फुट तथा लाइन से लाइन की दूरी 3 फुट रखनी चाहिए। इसकी कलम को लगाने के बाद आपको खेत की तुरंत सिंचाई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे इसकी सिंचाई के बारे में। CO5 नेपियर के लिए सिंचाई की व्यवस्था होना आवश्यक है। CO5 नेपियर के पौधे खेत में लगाने के तुरंत बाद आपको खेत की सिंचाई करनी है, ताकि पौधे सूखे नहीं तथा पौधे लगाने के 15 से 20 दिन तक आपको अपने खेत में जल्दी जल्दी सिंचाई करनी है, ताकि पौधे की जड़ों में नमी बनी रहे, जिससे जड़ों का अच्छा विकास होता है तथा पौधा सूखेगा नहीं। लेकिन ध्यान रहे कि पौधे की जड़ों में पानी ज़्यादा समय तक न रुके, अन्यथा आपका पौधा खराब हो सकता है। आपको गर्मी के दिनों में इसकी सिंचाई 10 से 12 दिनों में करनी है तथा सर्दियों में 12 से 15 दिनों के अंतराल पर इसकी सिंचाई करनी है, या बरसात के दिनों को छोड़कर आप इसे 15 दिनों के अंतराल पर पानी देते रहे। आपको यह भी ध्यान रखना है कि खेत की कटाई के बाद आपको पानी ज़रूर देना है, ताकि पौधा जल्दी से वृद्धि कर सके। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे CO5 हाइब्रिड नेपियर की निराई गुड़ाई के बारे में। किसान भाइयों, शुरुआत के दिनों में आप इसमें खरपतवार देख सकते हैं। आपको इसकी 1 या 2 निराई करके खरपतवार को शुरुआत में निकलवाना होगा। इसके पश्चात यह स्वयं ही खेत में खरपतवार नहीं होने देगा। यदि किसी कारण से खेत में खरपतवार हो भी जाता है तो
इसके बड़ा होने पर वह खेत में ही गल जाएगा, जो आपके खेत में खाद के रूप में कार्य करेगा। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे CO5 नेपियर की कटाई के बारे में। CO5 हाइब्रिड नेपियर को आपको खेत में लगाने के बाद 60 से 70 दिनों में इसकी पहली कटाई करनी है। बाकी कटाई आप 35 से 45 दिनों के अंतराल पर कर सकते हैं। इस प्रकार के पौधे में प्रोटीन व फैट की अच्छी मात्रा होती है तथा पौधों की पाचनशीलता भी अच्छी रहती है। इस समय का पौधा बहुत ही अच्छा होता है। इस प्रकार आप एक वर्ष में 6 से 7 कटाई आसानी से इसकी ले सकते हैं, जिससे आपको अच्छी मात्रा में हरा चारा प्राप्त होगा। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे CO5 हाइब्रिड नेपियर के उत्पादन के बारे में। CO5 नेपियर की एक उन्नत किस्म है। इसकी पहली कटाई आप 60 से 70 दिनों के बीच में कर सकते हैं तथा इसके बाद प्रत्येक कटाई 40 से 45 दिनों के अंतराल पर करके वर्ष में इसकी 6 से 7 कटाई ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 एकड़ में आप इसके लगभग 8000 पेड़ लगाते हैं। यदि आप पहली कटाई में एक पौधे का औसत वजन 5 किलोग्राम लेते हैं, तो यह आपको पहली कटाई में 1 एकड़ में लगभग 400 क्विंटल हरा चारा उपलब्ध कराएगा। इसके बाद यदि आप एक पौधे का औसत वजन 7 किलोग्राम लेते हैं, तो आपको लगभग 560 क्विंटल चारा प्रत्येक कटाई में प्राप्त होता है। इस प्रकार 5 कटाई में आपको लगभग 2800 क्विंटल हरा चारा प्राप्त होगा। यदि आप एक वर्ष में 6 कटाई लेते हैं, तो आप 1 एकड़ में 3000 क्विंटल से 5000 क्विंटल तक हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं। यह इस चारे की मात्रा कम या अधिक हो सकती है, जो आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे CO5 हाइब्रिड नेपियर के फ़ायदों के बारे में। CO5 हाइब्रिड नेपियर एक बहुवर्षीय चारा है, जिसे एक बार लगाने के बाद आप 5 से 10 साल तक इसका उत्पादन ले सकते हैं। यह आपको पूरे वर्ष हरा चारा उपलब्ध कराता है। यह चारा मीठा तथा रसीला होता है, जिसे हमारे पशु बड़े ही चाव से खाते हैं, जिसे खाकर हमारे पशु 15 से 20% तक अधिक दूध देते हैं, जिससे हमारे दूध में वृद्धि होती है तथा हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है। CO5 हाइब्रिड नेपियर को आप केवल गोबर की खाद डालकर भी उगा सकते हैं। यह एक ऑर्गेनिक चारा है। इसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद व किसी भी प्रकार की रासायनिक दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे आपके पशुओं पर इस चारे को खाने पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। पशुओं में कोई बीमारी नहीं होती तथा आपका पशु स्वस्थ रहता है, जिससे आपका दवाइयों व खाद पर होने वाला खर्च भी बच जाता है। CO5 हाइब्रिड नेपियर का उत्पादन बहुत अच्छा होता है, जिसके मात्र 500 पौधे लगाकर ही आप एक भैंस या एक गाय के वर्ष भर के हरे चारे की व्यवस्था कर लेते हैं, जिससे आपके परिवार के लिए दूध की व्यवस्था हो जाती है। CO5 हाइब्रिड नेपियर को यदि आप बाज़ार में भी बेचते हैं, तो इसे बेचकर भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यदि आप अपने चारे को 2 रुपये किलो के हिसाब से भी बेचें, तो आप 1 एकड़ से चारा बेचकर वर्ष में 6 से 10 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। यदि आप बेरोजगार हैं, तो आप गाय, बकरी, भैंस, मुर्गी, मछली, खरगोश आदि को इस चारे की सहायता से पालकर पशुपालन करके भी
आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। CO5 हाइब्रिड नेपियर डेयरी व्यवसाय करने वालों के लिए एक वरदान के समान है। यदि किसी भाई को CO5 हाइब्रिड नेपियर के बारे में जानकारी लेनी हो या बीज की आवश्यकता हो तो वो हमसे जानकारी ले सकता है तथा हमसे संपर्क कर सकता है। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।